like a Hellcat. कुरान के अंदर ऐसे ऐसे शिफा के नुस्खे रखे गए हैं कि हमारी जिंदगी के रोजमर्रा मसाइल का हल है। मिसाल के तौर पे आजकल हर बंदा मुआशी तौर पे परेशान है, तो सूरा वाक़िया सिर्फ 3 रुकुओं पर मुश्तमिल है। अगर ये मामूल जिंदगी बना ले तो सूरा वाक़िया जहां होगी वहां नहुस्तें और बेबरकतियां नहीं होंगी। सूरा यासीन पढ़ोगे तो बेपनाह बरकतें इसके दामन में रखी हुई हैं। इसी तरह सूरा इखलास सिर्फ 3 मरतबा पढ़ेंगे तो पूरे कुरान पढ़ने का सवाब नसीब कर दिया जाएगा। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने हुजूर से कहा, कसीरुल अयाल हूँ, ज़राए आमदनी बहुत थोड़े हैं, तो मेरे लिए कोई दुआ कीजिए, कोई मुझे नुस्खा बताइए। तो आका करीम ने उसको जो नुस्खा बताया सुनो। फरमाया, जब घर जाए तो घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कह दिया करो। ये कितना सौखा नुस्खा है और कितना अच्छा वजीफा है। घर वाले भी खुश, अल्लाह रसूल भी खुश। उसके बाद 1 मरतबा सूरा इखलास पढ़ लिया करो। गुर्बत तोड़ नुस्खा, जब भी घर जाओ अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद 1 मरतबा सूरा इखलास। और मेरे हुजूर ने फरमाया, कभी ऐसा हो कि तू घर जाए, घर में कोई भी मौजूद ना हो, तो फरमाया अमल छोड़ना नहीं, फसल्लिम अलैया, फिर मुझे सलाम कह देना। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, जहां हम दम न हो कोई वहां सरकार होते। वो कहते हैं मैं अमल शुरू कर दिया, घर जाता अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम के बाद मैं सूरा इखलास 1 बार पढ़ देता। इस अमल की बरकत से मैंने तो अमीर होना ही होना था, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए। तो कुरान को अपनी जिंदगी में बसा लो, कुरान को शामिल कर लो, दुनिया भी सवरेगी, कब्र भी सवरेगी, नज़ा का आलम भी सवरेगा, हशर में भी उजाले होंगे, जन्नत की बहारें भी नसीब हो और रसूलुल्लाह का साथ नसीब होगा। तो इस किताब से जुड़ो, इसको वरक वरक पढ़ो, इसको हरफ हरफ पढ़ो, इसको रुकू रुकू पढ़ो, इसका एक एक आयत मुमकिन हो तो एक एक आयत रोज पढ़ लो और इसको तर्जमे और तफसीर के साथ, तोज़ी के साथ, शान नज़ूल के साथ इस किताबुल्लाह की तिलावत का मामूल बनाओ। मेरे हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है उसके लहजे में लुकनत की वजह से या अजमी होने की वजह से वो अटकता है और उसका लहजा टूटता है, तो मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसको 2 सवाब अता करता है, एक कुरान पढ़ने का सवाब और एक उसको अटकने से जो तकलीफ होती है, तो फरमाया अल्लाह उसका भी उसको सवाब अता करता है। और फरमाया ये वो पाकीज़ा किताब है कि अगर तुम्हारा रब से बातें करने को जी चाहे तो कुरान खोल के बैठ जाओ। ये रब से हम कलाम होना है, ये अपने रब से गुफ्तगू करनी है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि कुरान अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे रब के हाथ में। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो इस किताब के साथ जुड़ जाते हैं और वो धरती, वो मुकाम, वो जगहें फिरोज बख्त हैं कि जहां कुरान मजीद की तिलावत होती है। घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों में नवाफिल अदा करो और कुरान मजीद की तिलावत से अपने घरों को आबाद करो। अगर घर में रोजाना की बुनियाद पे कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बन जाए तो फिर कोई जिन, कोई भूत, कोई आसेब और कोई बदरू आपको तंग नहीं कर सकती। जहां कुरान की तिलावत तसलसल के साथ होती होगी वहां जिन नहीं होगा, वहां टूने नहीं होंगे, वहां जादू नहीं होगा, वहां साया नहीं होगा, वहां रहमत इलाही का साहिबान तान दिया जाएगा। जहां कुरान पढ़ा जाए वहां नुज़ूल बारह होता है, रहमतों की बरसात होती है। और फिर अगर ये जगह अल्लाह का घर हो, मस्जिद हो, तो फिर तो दोहरी बरकत हो जाएगी ना। इस किताब से इतनी रोशनियां फूटती हैं कि जिंदगी के सारे अंधेरे खत्म किए जा सकते हैं। ये किताब जिंदगी है, किताब हयात है। इसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक अगर जिंदगी बसर करेंगे तो ये जिंदगी भी खूबसूरत होगी और इस जिंदगी के बाद एक और शुरू होने वाली जिंदगी है, वो जिंदगी भी खूबसूरत होगी। कुरान कब्र में चरागां करेगा, कब्र में रोशनियां देगा, कब्र में उजाला करेगा। लेकिन जो लोग जाते हैं वहां मज़ारात पर हाजत मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए कि हम गोल्डे शरीफ जाएंगे जनाब, हम पीर मेर अली शाह साहब से ये हाजत मांगेंगे।
بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، داتا صاحب سے یہ مانگیں گے، معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے، یہ بات غلط ہے۔ یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا، حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے نظر ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے۔ نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اتارنی واجب ہے، اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اعلاء کلمت اللہ فی بیان اہلا بھی ما اہلا بھی لغیر اللہ، آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے۔ نظر کی آپ نے قسمیں لکھی ہیں، یہ جو آپ نذرانہ کہتے ہیں پیروں کو، یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا، اس کو ہدیہ کہنا چاہیے۔ نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نظر خاص ہے اللہ کے لیے، تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ کھانا کھائیں۔ میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ، 200 دیگ، 5 دیگیں، 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی، یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگلے کال